तो बीएसएफएससी वालों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे होंगे आप मेरी टाइपिंग सीरीज का। लेकिन आपका इंतजार आज खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक टाइपिंग सीरीज, और इस सीरीज के अंदर एक टारगेट दूंगा और उस टारगेट को आपको पूरा करना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको जो आपको पूरी करनी होंगी टाइपिंग सीरीज से पहले। ठीक है, आज को टारगेट नहीं दे रहा मैं आपको, आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आपके पास एक तो कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, या फिर जैसे लैपटॉप है तो उसमें भी आपको कीबोर्ड लगाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि सर लैपटॉप का कीबोर्ड काम कर देगा, कि नहीं, लैपटॉप में भी आपको एक कीबोर्ड एडजस्ट करना होगा, या फिर आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक आपके पास में ऐसे सिटिंग मतलब एक तरीके से टेबल होनी चाहिए जिसके ऊपर ऐसे रखा हुआ होना चाहिए। यानी कि आप गोद में रख के टाइपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास में होना चाहिए। अगर है तो आप आराम से आज टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप टाइपिंग हॉल में टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको ऐसी ऊंचाई पे एक तरीके से टेबल मिलेगी और जहाँ पे आपको कीबोर्ड रखा हुआ मिलेगा और वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी होगी। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी और ऐसे सामने मतलब एक तरीके से कंप्यूटर रख करके ऐसे एक तरीके से आप एक टेबल रख सकते हैं, इसके ऊपर आप बैठ सकते हो। ठीक है, और बैठना कैसे है वो सब कुछ बताऊंगा इस टाइपिंग सीरीज में मैं। ठीक है, तो पहले बताओ किस किस को वेट था आज की टाइपिंग सीरीज का। कई बच्चे बोल रहे थे कि भाई हमको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई कब लेके आ रहे हो टाइपिंग सीरीज। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी ओल्ड टाइपिंग सीरीज थी उसको फॉलो करते आ रहे थे और अच्छी खासी स्पीड उन्होंने कर ली थी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज से टाइपिंग सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पहले वाले थे ना, जो आराम से फॉलो कर रहे थे, अच्छी खासी जिनकी स्पीड है 35 की 40 की, उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आज का, उस टारगेट को आप पूरा कीजिए एक बार। इससे पता लगेगा कि आपका जो हाथ रखने का पैटर्न है वो कैसा है और क्या आप टारगेट पूरा कर भी पा रहे हो नहीं। क्योंकि आपने गैप दे दिया बीच में, मान लो किसी बच्चे ने 1 महीने से टाइपिंग नहीं कर रहा, कोई 2 महीने से टाइपिंग नहीं कर रहा, तो उन सभी का गैप लग गया, तो उससे क्या होगा कि आपका हैंड पोजीशन है ना वो खराब हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हैंड पोजीशन के ऊपर, साथ में बात करेंगे कैसे आपको उंगलियां रखनी है। ठीक है, और एक टारगेट दूंगा मैं आपको, उस टारगेट को आपको पूरा करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे ही आप टारगेट पूरा कर देते हैं वैसे ही अगला टारगेट मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और ये टारगेट तब तक रहेंगे आपके लिए जब तक आपकी मतलब सामने स्क्रीन पे क्वालिफाई लिखा नहीं आ जाए ना, तब तक टारगेट देता रहूँगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन आप भी एक वादा कीजिए मेरे से कि मैं जो टारगेट दे रहा हूँ आपको उसको आप पूरा करके दिखाएंगे। अगर आप पूरा करते हैं तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ आप क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, टाइपिंग में बहुत ईजी टाइपिंग होती है। होती कब है, जब आप टारगेट पूरा करते हो। आपको रेगुलर टाइपिंग करनी है, मुझे पता है जोर बहुत आएगा आपको शुरुआत में, लेकिन फिर जब क्वालिफाई होगा ना तो फीलिंग भी अच्छी आएगी आपको कि सर मैं क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको बैठना कैसे है। ज़्यादातर बच्चे इसी जगह पे ज़्यादा एक तरीके से गड़बड़ करते हैं और उनकी फिर टाइपिंग स्पीड रुक जाती है या तो या एरर बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। देखिए दोस्तों, आपको एकदम सीधा बैठना है ऐसे। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ आराम से। ओके, ऐसे सीधा बैठना है एकदम। ठीक है, पैर ऐसे फैलाने नहीं है, कई बच्चे ऐसे पैर फैलाते हैं, तो ऐसे नहीं, आराम से सामने ऐसे रखो पैर को और एकदम सीधा बैठना है और एक कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए आपकी। कई बच्चे ऐसे बैठते हैं एकदम, ठीक है, ऐसे फैल के बैठते हैं, ऐसे नहीं, एकदम सीधा बैठना है। तो सबसे पहले खुद को एकदम संतुलित करना है कि मैं सीधा बैठा हूँ। पहली बात आपने नोटिस कर ली होगी। दूसरा क्या है, कीबोर्ड एकदम आपके सामने होना चाहिए ऐसे। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ ना तो आपके एकदम ऐसे सामने कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कीबोर्ड यहाँ रख लेंगे और ऐसे टाइपिंग करेंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसे हाथ करके टाइपिंग नहीं करना आपको। एकदम ये मान लो कि एकदम सामने आपके कीबोर्ड रखा होना चाहिए और कीबोर्ड की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, आप लगा लेना अंदाजा कि आपके हाथ जब टाइपिंग करें तो ऐसे रहने चाहिए एकदम सीधे। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, इतना ऊंचाई कीबोर्ड रख लेंगे या कुछ ज़्यादा ही कीबोर्ड नीचे रख ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हैंड पोजीशन ऐसे सीधे रहने चाहिए एकदम। ये आप खुद देख लेना कैसे रखना है आपको, ऐसे आप रखना, दोनों हाथ आराम से ऐसे रख सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ होगी कीबोर्ड को रखने की। अब बात करते हैं कि कीबोर्ड में कौन कौन सी रो का प्रैक्टिस करना है आपको। जिन बच्चों की स्पीड 40 आ रही, 45 आ रही, उनको भी, और जो बच्चे नए हैं उनको भी। तो देखिए दोस्तों, दिखाई भैया यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कीबोर्ड में 3 रो इंपॉर्टेंट होती है और जो पूरी तरीके से आपकी टाइपिंग को डिसाइड करेंगे कैसे आप कर पा रहे हो टाइपिंग। तो यहाँ पे एक रो होती है आपकी अपर रो, जिसको हम बोलते हैं QWERT, ये अपर रो होती है आपकी। इसके बाद में यहाँ पे जाके बात करें हम ASDF की, तो ये होती है आपकी होम रो। ठीक है, और यहाँ पे ZXCV की जो रो होती है ना भाई साहब, ये होती है लोअर रो। तो इन तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, उसके बाद में हम नंबर प्रैक्टिस सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है इन रो को क्लियर करना, और आज हम बात करेंगे सबसे पहले होम रो की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी। ठीक है,
तो होमरो पे पहली बात हाथ कैसे रखना है, तो देखिए दोस्तों, एक तो आपके नाखून वगैरह ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। कई बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, फिर क्या है कि वो अटकते हैं ऐसे कैसे कीज में, तो आपको नाखून छोटे रखने हैं नॉर्मली तरीके से। और आपको जो रखना कैसे उंगली को, देखिएगा जो ये वाला हिस्सा है ना वो कीज पे होना चाहिए। ये वाला हिस्सा कहाँ होना चाहिए दोस्तों, कीज पे टिका हुआ होना चाहिए। कैसे, ऐसे, जैसे ASDF, मतलब 4 उंगली मेरी ऐसे सेट हो गई, देखिए आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 उंगली मेरी ऐसे कैसे सेट हो गई, ASDF, और यहाँ से GH को आपको छोड़ना है, मतलब इन पे उंगली नहीं रखनी है आपको, सीधा उंगली रखनी है J से। अब देखो यहाँ पे आपको नोटिस करनी होगी एक चीज़, हल्का सा यहाँ पे उभरा हुआ एक चिन्ह नजर आ रहा है, जैसे ऐप पे नजर आ रहा होगा आपको हल्का सा, ठीक है। इधर को आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखो दोस्तों J पे, तो इन चीज़ों को नोटिस करना है। और यहाँ पे देखिएगा ASDF, GH को छोड़ना है बीच में, और यहाँ से JKL और सेमीकोलन, ऐसे आपको उंगली रखनी है यहाँ पे, ठीक है। आप रख लोगे ऐसे कैसे, अंगूठे आपके यहाँ से स्पेस बार पे होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे स्पेस बार कौन से अंगूठे से प्रेस करना है, तो ये तो कोई सी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उंगलियाँ ऐसे रखनी है। अब दूसरी बात, ऐसे उंगली रखने के बाद में कई बच्चे क्या करते हैं, हाथ को ऐसे टिका लेते हैं, ये देखो ऐसे चिपका लेते हैं हाथ को, तो ऐसे आपको हाथ चिपकाना नहीं है, एकदम सीधा बैठना है और हाथ को हल्का सा इतना ऊपर रखना है, मतलब ठीक है, ये एक तरीके से 90 डिग्री का कोण बन जाए, और ऐसे आपका हाथ रखना है आपको। उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये हाथ रख लिया आपने, अब आपको सामने टारगेट की ओर देखना है बस, ज़्यादातर कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टाइपिंग करते हैं 2 उंगलियों से, नहीं, आपको पूरा हाथ ऐसे सेटअप करना है, अंगूठे ऐसे रखना है। सबसे ज़रूरी बात है कि ये हाथ आपका सेटअप हो जाना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ऐसे हाथ को रखना, मतलब ये पोजीशन होनी चाहिए, एकदम सीधा बैठना चाहिए आपको। तो ये पोजीशन किन किन बच्चों की सेट हो चुकी है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ऐसे हमने सेट कर लिया और यहाँ तक हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। क्योंकि यही दिक्कत है ना, आपको ज़्यादातर टाइपिंग से दूर ले जाती है, फिर यही चीज़ है जो हड़बड़ाहट को कम करती है, अगर आप सही सेट करते हैं तो। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ऐसे हाथ चिपका लेते हैं खाने के बावजूद भी, और ऐसे बैठ जाते हैं एकदम रिलैक्स होके, और फिर टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं और फिर हाथ फेंकते हैं। तो यहाँ तक का पोजीशन आपने सेट कर लिया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका कोई खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, आप गूगल पे लिखेंगे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, तो ये डाउनलोड आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपको कई प्रैक्टिस सेट नजर आएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको होम रो प्रैक्टिस, इसकी बात करेंगे हम, इसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले कि होम रो प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, ASDF को कैसे लिखा जाएगा। और यहाँ से आपको टाइमिंग सेट करना है दोस्तों 5 मिनट का। कितना दोस्तों, 5 मिनट का आप सेट करेंगे टाइम, ज़्यादा मत करना, कई लोग 15 मिनट लगा लेते हैं तो फिर हाथ दर्द करेंगे आपके। तो 5 मिनट का लगाइए आप, और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों टाइपिंग टेस्ट। अब स्टार्ट करते ही यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों, पूरा एकदम ब्लैक नजर आ रहा है, बट यहाँ पे देखो ये जो है ना पहला अक्षर, यहाँ पे पहला वर्ड जो आप बोलोगे, ये हल्का सा अंडरलाइन में है और हल्का सा ब्लू नजर आएगा आपको, तो इसको टाइप करना है। मतलब आपका जो पूरा फोकस है ना इस वर्ड के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको टाइप कैसे करना है, देखिएगा, मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको देखना है एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे टाइप करना है तो मैं ऐसे टाइप करूंगा, मेरे को ASDF लिखना है ना, तो देखो पहले मेरे A उठेगी यहाँ से उंगली, एक के लिए तो A उठी, बाकी देखो जगह जगह पे तीनों उंगलियाँ, तो A, फिर SDF स्पेस। इधर से बात करें, देखो अक्षर लिखा कहा गया, स्पेस से आगे पहुंच गए हम इस पे। अब मुझे ये लिखना है सेमीकोलन LKG लिखना है मुझे। देखो कैसे लिखूंगा मैं, ये मैंने उंगली रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरी छोटी वाली उंगली उठेगी, सेमीकोलन LKJ स्पेस आप इससे प्रेस कर सकते हो, इससे कर सकते हो, और दोनों से चाहो तो एक बार इससे भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत है आपकी उंगली सेटअप की, ठीक है। वापस देखिएगा, मुझे लिखना क्या है, देखो सामने ASDF लिखना है मुझे वापस से। तो देखो कैसे करूंगा मैं ASDF यहाँ पे, तो एक के लिए ये उंगली आएगी, देखो ये उंगली उठ रही है, बाकी देखो तीनों जगह ही जगह पे, ये भी जगह पे, ये भी जगह पे, कोई ऐसे उठी हुई नहीं है। तो A, फिर ये सेकंड उठ रही, देखो बाकी तीनों और जगह पे, ये भी जगह पे, और ये भी ऐसे कैसे झुकी हुई है, तो SDF स्पेस। इधर से बात करें, सेमीकोलन LKJ स्पेस। अगर मान लो आपको G टाइप करना हो बाद में, तो G के लिए ये उंगली आएगी ऐसे कैसे G पर, ठीक है, और वापस प्रेस करके वापस रख लेंगे यहाँ पे हम। और H के लिए ये उंगली आएगी और वापस से प्रेस करके हम रख लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे आपको टाइप करना है दोस्तों, ठीक है। एक बार थोड़ा एंगल यहाँ से ले लो,
ठीक है, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, और नोटिस करना है आपको मेरी उंगलियों को कि मैं उंगली कैसे चला रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों की समस्या आती है कि उंगली कैसे चलाएंगे, दिक्कत आएगी। देखो मुझे लिखना है ASDF, तो मैं लिखूंगा, देखूंगा एकदम सामने, मेरी नजर रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ भी नहीं देखूंगा, कई बच्चे यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी नहीं देखना आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, इस जगह पे पूरा फोकस यहाँ पे रखो और खुद पे विश्वास रखो कि हम कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको मनी में आपको बोलना है आराम से। और एक बार उंगली देख लो मेरी, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, वैसे आपको चलानी है। सेम ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ऐसे आपको प्रेस करना है। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ मैं, कई बच्चे क्या करेंगे, हाथ ऐसे रख लेंगे फिर ऐसे प्रेस करते हैं ASDF स्पेस, फिर इससे करेंगे सेमीकोलन LKJ स्पेस। तो ऐसे प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना आपको। मैंने क्या बोला, हैंड पोजीशन बहुत मायने रखेगी, और शुरुआत के 3 या 4 दिन हम सिर्फ बात करेंगे हैंड पोजीशन सेट करने की बस। अगर ये एक बार आपकी सेट हो जाती है ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप टाइपिंग में पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या अचीव करना है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। टारगेट क्या रखना है आपको, जो बच्चे नए हैं, मतलब जो बच्चे एकदम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आज से पहले उन्होंने टाइपिंग में टच भी नहीं किया, तो उनके लिए टारगेट रहेगा इसमें 20 की स्पीड, लगभग 20-22 की स्पीड ले आओ और 100 की एक्यूरेसी लेके आओ। जिन बच्चों ने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया, पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए टारगेट क्या रहेगा, 20-22 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। ठीक है, जिन बच्चों की स्पीड 35 की आ रही है, 40 की आ रही है, जो पुराने बच्चे हैं, उनके लिए टारगेट रहेगा कि इसके अंदर आप लगभग 30 से 35 की स्पीड ले आओ और 100 की एक्यूरेसी लेके आओ। तो मैंने 2 तरह के बच्चों को टारगेट दिया, एक तो उन बच्चों को जो पहली बार टाइपिंग करेंगे, उनके लिए 20 या 22 की स्पीड है और 100 की एक्यूरेसी, और जो बच्चे पहले से टाइपिंग सीख रहे हैं, मेरे से पुरानी सीरीज देखी उन्होंने मेरी, तो उनके लिए टारगेट है 30 से 35 की स्पीड का और 100 की एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी आपको 100 लेके आनी है, और तरीका यही होना चाहिए जो बता रखा है मैंने। ठीक है, अगर आप इस तरीके से चले तो मुझे पता लगेगा कि आप बहुत बढ़िया टाइपिंग कर रहे हैं, और मैं भी आपको समझा पाऊंगा बेटर कंडीशन में, और आप पूरा एक तरीके से ये जो वीडियो होने वाली है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये टाइपिंग सीरीज कब तक चलेगी। ठीक है, तो आप बार बार कॉल मत कीजिएगा मुझे, मैं बता देता हूँ कब तक चलेगी। ये टाइपिंग सीरीज तब तक चलेगी जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाती टाइपिंग की, तब तक मैं आपको टारगेट देता रहूँगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस टाइपिंग सीरीज में लगभग आपकी 25 से 30 वीडियो आएंगी, लगभग कितनी आएंगी, 25 से 30 वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें के अंदर आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे और आराम से आप क्वालिफाई बनने लायक हो जाओगे। ठीक है, और घर बैठे भी आप टाइपिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर बैठे टाइपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन तरीका वही है जो मैंने बताया वही। ठीक है, अब ऐसे मत कर लेना कि मैंने बता दिया आपको ऐसे करना है, तुम ऐसे कर रहे हो। एक बार दिखाना भैया, कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं पूरा ऊपर हवा में, और फिर कैसे करेंगे, ASDF स्पेस, है ना, सेमीकोलन, ऐसे हवा में हाथ नहीं रखना आपको। ठीक है, ऐसे आपको हाथ रखना है आराम से, और आराम से प्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप टाइपिंग करो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ना तो कोई टारगेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सर ने बताइए 20 की स्पीड तो 20 की स्पीड आनी चाहिए, ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए मन में होना चाहिए कि आपको जब टाइपिंग करो ना आप, तो आपकी एक एक उंगली अच्छे से चलनी चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि यार ए दबा रहा हूँ ना तो ए ही प्रेस हो रहा है, एस दबा रहा हूँ तो एस ही प्रेस हो रहा है, आराम से उस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर सब कुछ समझ गए होंगे तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दो जो BSF SCM की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टाइपिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कोई सेपरेट नहीं करा मैं कि BSF SCM वाले सीखेंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक तो कोई भी सीख सकता है ना। तो आप सभी उन बच्चों के पास शेयर कर सकते हो इस वीडियो को जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, जिनकी एक्यूरेसी खराब है या एरर ज़्यादा हो रही है, बैक स्पेस ज़्यादा यूज हो रहा है, उन सभी बच्चों के पास इस टाइपिंग सीरीज को शेयर कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब उम्मीद करूंगा टारगेट आपको मिल गया। ठीक है, और टारगेट आप अचीव भी करेंगे। अगली टाइपिंग सीरीज का 1 दिन का गैप लूंगा बीच में मैं, और अगली टाइपिंग सीरीज परसों आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा तब तक ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे टारगेट कब तक आपको करना है, जब तक आप एकदम इस होम रो प्रैक्टिस के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे ना, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, तब तक आपको टारगेट अचीव करना है इसको। ठीक है, इसके अंदर आप आराम से स्पीड ले आओ, आराम से ये रखो कि अब तो एकदम परफेक्ट उंगलियां चल रही हैं, तब तक मन से फील नहीं हो जाए ना आपको कि ये परफेक्ट हाथ चल रहा है मेरा, तब तक टाइपिंग करनी है आपको इसमें। ठीक है, और लगभग 5 मिनट का सेट लगाओ आप, और 5-5 मिनट के 4 सेट लगा लो शुरुआत में, 5-5-5-5। उसके बाद में लगभग 10 मिनट का गैप लो बीच में। 10 मिनट गैप में ऐसे नहीं कि आप मोबाइल में रील देख रहे हो, ऐसा नहीं, आराम से बैठ जाओ और फिर आप ये सोचो कि यार क्या गलती कर रहा था मैं,
फिर 10 मिनट गैप के बाद फिर स्टार्ट हो जाओ वापस से। तो आप खुद को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और दूसरी बात, घबराना नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात, आपको घबराना नहीं है। ये मत सोचो टाइपिंग कठिन होती है या इजी होती है, कुछ मत सोचो आप। आपको सोचना है कि जो टारगेट दिया ना मैंने उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है। बाकी की बात हम देख लेंगे आराम से। और उम्मीद मैं करूँगा अगर आप टाइपिंग टारगेट पूरा कर देते हैं तो 1 महीने के अंदर आराम से आपकी 30 तक की स्पीड पहुँच जाएगी और आराम से 100% एक्यूरेसी लिया होगे। और बैक स्पेस तो अपने को यूज़ करना ही नहीं है वैसे, ठीक है। अभी आराम से आप टाइपिंग करो, टारगेट पूरा करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और ये टाइपिंग सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।